ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ। शाहजहांपुर के जलालाबाद के काकोरी शहीद इंटर कॉलेज मैदान में आज बुधवार को सपा का भाईचारा महासम्मेलन हुआ, जिसमें बदायूं के सपा सांसद आदित्य यादव व पूर्व मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने शिरकत की। इस दौरान जलालाबाद से सपा की संभावित प्रत्याशी डॉक्टर सुची कश्यप सहित अन्य सपा कार्यकर्ताओं ने सपा के नेताओं का पगड़ी व पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा के बदायूं से सांसद आदित्य यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बदायूं के सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सपा देश में तीसरे नंबर की पार्टी सपा बनकर उभरी है, यह पीडीए की देन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति करने वालों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि सेना का जवान अपनी कुर्बानी राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं बल्कि देश की एकता और सुरक्षा के लिए देता है। सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव कई मायने में अहम है। विभाजनकारी राजनीति को जड़ से उखाड़ने के लिए विकास और इंसानियत के नाम वोट देने होंगे। सपा के भाईचारा सम्मेलन में एमएलसी अमित यादव, रिंकू, अवधेश वर्मा, रोशनलाल वर्मा, आबिद रजा, तनवीर खां, युगेंद्र यादव, अर्जुन यादव, सुरेंद्र गुप्ता, रामजी गुप्ता, विनोद यादव, ठाकुर लखन प्रताप सिंह के अलावा कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन जलालाबाद से सपा की संभावित प्रत्याशी डॉक्टर सुची कश्यप द्वारा कराया गया। पीडीए का संदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस समय पीडीए की पंचायत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का आदेश दिया, तो उसी को हम लोग जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और प्रयास यही है कि 2027 में जिस तरीके से 24 में देश ने पीडीए का साथ दिया था और देश की तीसरे नंबर की सबसे पार्टी बनाते हुए सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को दिए थे, उसी तरीके से 2027 में भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम समाजवादी पार्टी करे, उसके लिए पीडीए को एकजुट करने का आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात रहे, आज एक बीएसएफ का जवान भी वापस आया है, क्या कहना चाहेंगे भारत की कार्रवाई पे? देखिए, भारत की पूरी कार्रवाई जो थी, हम लोग समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां भी, विपक्ष भी एकजुट होकर सरकार के साथ, देश की सेना के साथ खड़ा था। उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम लोगों का सबका एक ही मन, एक ही भाव था कि इसमें लोगों को न्याय मिले और निश्चित तौर पे पाकिस्तान को इसकी सज़ा मिले, जिसके लिए देश की सेना ने अपनी जान को आगे रखते हुए देश के उन हमारी बहनों को, उन बेटियों को हक दिलाने का और साथ ही साथ न्याय दिलाने का काम किया जिन्होंने अपनों को खोया था। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही कार्रवाई थी। आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई समय समय पर अगर होती रहेंगी तो आने वाले समय में मैं समझता हूं जो आतंकवादियों द्वारा यहाँ पे कृत्य किए आते हैं उन पर अंकुश लग सके। समाजवादी पार्टी किस तरह आतंकवाद के विरुद्ध खिलाफ खड़ी हुई है? समाजवादी पार्टी सरकार के साथ थी, देश की सेना के साथ थी, यहाँ की जनता के साथ थी। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या बताएं, हम लोग एकजुट रहे। हमारे मुल्क में एक बहुत हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया जा रहा है और ये माहौल देश को आगे नहीं बढ़ेगा। हमने जो अपनी पहली सांस ली हम हिंदुस्तानी थे, आखिरी सांस भी हम हिंदुस्तानी लेंगे। हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। मुल्क कमज़ोर हो जाएगा, हम सब कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं जहाँ जाता हूँ मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि बहुत सर उठा के गर्व के साथ कहो हम मुसलमान हैं, सीना चौड़ा करके कहो हम हिंदू हैं, मगर एक लफ्ज़ लगा दो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जब तक देश से प्यार नहीं होगा हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। सूफिया कुरैशी भी मुसलमान, लेकिन देश का रिप्रेजेंटेटिव सेना की तरफ से किया, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए, ये जो घटना हुई है इसमें हर इंसान में जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है उसका सर झुक जाएगा शर्म के मारे। ये लोग जो इस तरह का आतंक करते हैं ये मजहबी नहीं होते, ये मज़हब का इस्तेमाल करते हैं लोगों के दिलों को गलत फहमी में डालने का। इन लोगों को पकड़ के लटका देना चाहिए खंभों से। इनमें कोई भी ज़रा सा भी इनमें इंसानियत नहीं होती है। और मैंने कहा शुरू में जब मेरे पास मीडिया के लोग आए, मैंने कहा पहलगाम पे मैं राजनीति नहीं करूँगा,
हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने प्रधानमंत्री का साथ दें और इस घटना का सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसका जवाब दें। मुझे खुशी है कि इसका जवाब दिया गया, लेकिन इसको राजनीतिकरण भी ना किया जाए कि सिर्फ बीजेपी नजर आ रही है, इसका राजनीतिकरण भी ना हो, इसको लेकर भी खास ध्यान रखना जरूरी है। पाकिस्तान बहुत द्वारा जरूरी जिस है। तरीके से जी, पाकिस्तान जी, द्वारा जिस तरीके बहुत से ज़रूरी बयान है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की कीमतें हैं। हम सब चीज़ों पे राजनीति कर सकते हैं और करेंगे, मगर मुल्क के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके से वो दावा पेश कर रहे हैं अपना, उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत ही झूठा, और एक अंग्रेजी में लफ्ज़ होता है रोग, स्काउंड्रल। पाकिस्तान में ना डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में ना इंसानियत है। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हमारे देश आता है या प्रेसिडेंट आता है, वो हमारे प्रेसिडेंट से मिलता है, हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है, मगर पाकिस्तान में कोई भी राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर आता है वो आर्मी चीफ से जाके मिलता है। ये क्या संकेत देता है कि वहाँ पूरा कंट्रोल आर्मी के हाथ में है और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी बीजेपी के एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो है हमने आतंकवादियों की बहन को जो है वहाँ बदला लेने भेजा। अब अगर उसके बाद एक और अब वायरल हो रहा है कि कहने में 10 दफ़ा गिर के माफ़ी मांग रहा हूँ। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि किसी आदमी की ज़बान पे कंट्रोल नहीं होता, मगर बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं विदेश मंत्री भी था, मैं स्वास्थ्य मंत्री भी था, मुझे कई दफ़ा मौका मिला देश की सेवा करने का। मेरे दादा हिंदुस्तान की लड़ाई के आज़ादी में कई दफ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जेल गए। 3 दफ़ा मेरे पिता सांसद रहे, मैं 5 दफ़ा सांसद रहा। तो मैं उस परिवार से आता हूँ जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान की तरक्की से अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है। अच्छा, आज